चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। एमपी के रीवा में पीएम मोदी की मौजूदगी में 4.11 लाख आवासों का गृह प्रवेश। बोले देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही। अखिलेश से मिले बिहार के सीएम नीतीश, बोले सभी के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। विश्व टीकाकरण सप्ताह, टीका लगाना जरूरी ताकि बीमारी की नजर न लगे। 30 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। तेलंगाना में गरजे शाह, भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण खत्म होगा, गृह मंत्री का बड़ा बयान। चिंताजनक, उत्तर भारत में 2025 तक और गहराएगा पानी का संकट। ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों का कम हो रहा प्रवाह। कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा केंद्र में आते ही हटा देंगे जीएसटी। दिल्ली परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का रद्द किया पंजीकरण। बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंची, आज खोले जाएंगे कपाट। बारिश बर्फबारी के बाद रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रुका। तो अब टूटेगा महाविकास आघाड़ी गठबंधन, शरद पवार ने दिए संकेत, कहा कल का कुछ नहीं पता। मणिपुर में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ी, चौथे विधायक ने सरकारी पद छोड़ा, सीएम से नाराज हैं एक खेमा। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल, यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप की शुरुआत, अशोक गहलोत का तंज, अब पीएम मोदी और अमित शाह करेंगे गुमराह। पाकिस्तान पर दोहरी मार, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर, मंदी के बाद कोरोना का भी सता रहा डर। महाराष्ट्र गद्दारों की धरती नहीं, पाकिस्तान भी बता देगा असली शिवसेना किसकी, उद्धव ठाकरे का सीएम शिंदे पर हमला। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों का होगा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पीएम पोस्ट खाली नहीं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे सीएम केसीआर पर अमित शाह का बड़ा वार। अब कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक में परोसी जाएगी शराब, तमिलनाडु सरकार लाई खास लाइसेंस। भतीजे अजीत पवार की वफादारी पर अब चाचा को भी शक, शरद पवार बोले आज है कल हो या न हो पता नहीं। 7 दिनों में गोल्ड हुआ 1500 रुपये सस्ता, चांदी में 4% से ज्यादा गिरावट। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव, अभिषेक बनर्जी 2 महीने तक करेंगे जनसंपर्क अभियान, जनमत से उम्मीदवारों का होगा चुनाव। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में स्वतंत्र जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को करेगी सुनवाई। बेमौसम बारिश और बढ़ते तापमान का असर सब्जियों पर पड़ने लगा, 300 रुपये किलो हुआ नींबू, परवल और भिंडी के खुदरा रेट भी पहुंचे आसमान पर। 69 सीसीटीवी कैमरे आइसोलेशन वार्ड, डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह के आसपास भी नहीं भटक सकता कोई। हर स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए अपनाएं अलग अप्रोच, पीएम मोदी ने खेल मंत्रियों को दी सलाह। अपराधी माफिया हो गए अतीत, यूपी बना सुरक्षा खुशहाली का प्रतीक, सहारनपुर में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। खरगे को नमस्ते करते हुए सीएम मुंबई की तस्वीर पर सियासत, असम सीएम किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला। पीएम केयर में सरकारी कंपनियों ने डाले 2900 करोड़ से ज्यादा, पेट्रोल गैस कंपनियां सबसे बड़ी दानी। बीजेपी को करना होगा हीरो से जीरो, नीतीश के साथ बैठक के बाद ममता बोली आइए बिहार में करते हैं मीटिंग। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है एक और खुशखबरी, जुलाई में डीए बढ़ोतरी की उम्मीद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के चुनाव प्रचार को धार देंगे पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की तबातौर रैलियां। फर्जी एसएमएस और लिंक के जरिए हो रहा ऑनलाइन फ्रॉड, पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को जारी किया अलर्ट। राहुल गांधी से जुड़े फैसले में हैरान करने वाली कई बातें, कपिल सिब्बल बोले दिल से अब भी कांग्रेसी हूं। नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए 2000 नालों की सफाई पर जोर, नई योजना के तहत शहरी कार्य मंत्रालय करेगा सहयोग। बुलडोजर सियासत पर सीएम भूपेश का सवाल, बीजेपी तय करे कि उनके नेता मोदी हैं या योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी ने विंध्य को दी 17,000 करोड़ की सौगात, मध्य प्रदेश में अब नहीं दिखेगी डीजल रेल इंजन। नीतीश कुमार ममता बनर्जी की नवान्न में बैठक पर बिफरे शुभेंदु अधिकारी, कहा बन रहा करप्शन यूनाइटेड फ्रंट। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्यवाही पर लंदन में हुआ था हिंसक प्रदर्शन, अब एनआईए करेगी जांच। देश के 70% से ज्यादा लोगों को पसंद नहीं सस्ते घर, 32% का बजट 90 लाख से कम। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू, 500 लोग सूडान पोर्ट पहुंचे। महाराष्ट्र सीएम शिंदे और मैं राजनीति के असली पहलवान, कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र।
उत्तराखंड कम खर्चे में रिवर राफ्टिंग का उठाए आनंद। गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर शुल्क 3 साल के लिए माफ। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, हम हैं तैयार। श्रमिकों को डीटीसी बस का फ्री पास देगी दिल्ली सरकार, मजदूरों के बच्चों को मिलेगी फ्री कोचिंग। राहुल ने बीजेपी सरकार को देश की मोस्ट करप्ट कहा। शाह बोले बिना आधार के आरोपों पर लोग कैसे भरोसा करेंगे। 10 दिन में 7% सस्ता हुआ कच्चा तेल, जल्द ही सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। भारत से जंग के काबिल नहीं पाकिस्तानी सेना, कश्मीर पर डील चाहते थे बाजवा। पाक पत्रकार के खुलासे से हड़कंप। बीजेपी हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार, 40% लेती है कमीशन, 40 सीटों पर जाएगी सिमट, राहुल गांधी। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की वाहवाह, स्वतंत्र भारत के इतिहास में बताया सबसे धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील प्रधानमंत्री। कर्नाटक, सिद्धरमैया बोले जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण है मुद्दे, पार्टी आला कमान तय करेगा कौन बनेगा सीएम। चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच ऑस्ट्रेलिया ने जारी की नई रक्षा नीति, भारत जापान संबंधों पर दिया जोर। केरल में 64,000 से ज्यादा परिवारों के अत्यंत गरीब के रूप में हुई पहचान, सीएम आज करेंगे यह घोषणा। यूपी में छात्र करेंगे संस्कृत की पढ़ाई, 100 करोड़ रुपए की लागत से 10 जिलों में खुलेंगे 10 स्कूल। 2 से अधिक बच्चों वाले सांसदों विधायकों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाए, अजीत पवार। दिल्ली में बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाहन चलाना पड़ेगा, महंगा होगी 6 महीने की जेल और 10,000 का जुर्माना। अमित शाह बोले तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, केसीआर की पार्टी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ, बीआरएस सरकार की उल्टी गिनती शुरू। पाकिस्तान का खौफनाक प्लान, पुंछ हमले के बाद वहीं से 30 आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी। बिहार में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, 2024 में सभी फिरंगियों को भेज देंगे बांग्लादेश। लैब में बनाया जा रहा है कोरोना से भी भयंकर वायरस, एक गलती और मच जाएगी तबाही, फिर कम पड़ जाएंगे कब्रिस्तान। जो जनता को सताए हैं हम उनको हटाएंगे, सपा ने चुनावी गाने से योगी मोदी पर साधा निशाना। कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का हो ज्यादा इस्तेमाल, स्मार्ट खेती से होगा किसानों को फायदा, सीएम भूपेश बघेल। 12 से 15 रैलियां और रोड शो, कर्नाटक में 6 दिनों में ऐसे बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे मोदी। पीएम मोदी की मन की बात लोगों को कर रहा प्रेरित, 30 अप्रैल को प्रसारित होगा 100वां एपिसोड। नई गति सीमा के साथ रोड साइन का ढांचा भी बदलेगा, सड़क परिवहन मंत्रालय राज्यों के साथ करेगा नया मॉडल साझा। मौसम अपडेट, यूपी बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश, तेज हवा, ओलावृष्टि का अलर्ट, जल्द ही एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबर को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल, यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। जी हाँ, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली सरकारी बिजली वितरण कंपनी है जो व्हाट्सएप पे के माध्यम से ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान का अभिनव प्रयास शुरू कर रही है। इससे कंपनी कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना और अधिक आसान हो जाएगा। कंपनी के प्रबंध संचालक ने बताया कि बिजली बिलों के भुगतान के लिए डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाते हुए सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान की दिशा में कंपनी ने हमेशा आगे कदम बढ़ाए हैं और उपभोक्ताओं को 1 दर्जन से अधिक बिल भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इसी कड़ी में व्हाट्सएप पे के माध्यम से एक नया विकल्प उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस नए तरीके से उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन का उपयोग कर अपने घर से ही बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिंताजनक, उत्तर भारत में 2025 तक और गहराएगा पानी का संकट, ग्लेशियर पिघलने के कारण नदियों का कम हो रहा प्रवाह। जी हां, देश में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में जल संकट बहुत बढ़ जाएगा। आशंका जताई गई है कि अत्यधिक भूजल दोहन, अत्यल्प जल संरक्षण और ग्लेशियर पिघलने के कारण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हिमालय नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु ड्राई जोन की श्रेणी में आते हैं। ड्राफ्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार देश का 41.82% हिस्सा सूखाग्रस्त है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 2 दशकों से वर्षा में गिरावट दर्ज की जा रही है, इसलिए खेती किसानी के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर तो दिल्ली परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का रद्द किया पंजीकरण। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी के परिवहन विभाग ने 27 मार्च तक शहर में 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिनमें ऑटो रिक्शा, कैब और 2 पहिया वाहन शामिल है। आधिकारिक आंकड़ों से खुलासा हुआ है अपंजीकृत वाहनों में 1900 और 1901 के पहले पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करते पाया
जाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2014 के एक अन्य आदेश में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है एक और खुशखबरी, जुलाई में डीए बढ़ोतरी की उम्मीद। जी हां, महंगाई भत्ते पर सरकार जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि की थी। जुलाई 2023 में अगली डीए बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। 7वें वेतन आयोग मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर के अनुसार वर्तमान में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर 42% है। इसे अगले संशोधन में बढ़ाकर 45% तक किया जा सकता है। वहीं इससे पहले यह दर 38% थी। मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023 से पहले के महीनों के लिए AICPI-IW डेटा जारी करने के बाद जुलाई 2023 की अपेक्षित DA/DR दर जारी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में छात्र करेंगे संस्कृत की पढ़ाई। 100 करोड़ की लागत से 10 जिलों में खुलेंगे 10 स्कूल। जी उत्तर प्रदेश में संस्कृत की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वह 10 नए सरकारी संस्कृत सेकेंडरी स्कूल खोलेगी। राज्य शिक्षा विभाग के एक अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इन स्कूलों को राज्य के 10 जिलों में खोला जाएगा, जिनमें वाराणसी, रायबरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शामली, जालौन, एटा, अमेठी और हरदोई शामिल है। संस्कृत स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में बिना PUC सर्टिफिकेट वाहन चलाना पड़ेगा महंगा, होगी 6 महीने की जेल और 10,000 का जुर्माना। जी हां, अगर आप दिल्ली में वाहन चला रहे हैं तो अपने वाहन का PUC सर्टिफिकेट दुरुस्त रखें। दिल्ली सरकार महानगर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बहुत सख्त है। हाल ही में दिल्ली परिवहन विभाग ने बताया है कि अगर महानगर में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना कोई वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसे 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।